अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जहाँ कहीं पे भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से महफूज फरमाए, आमीन। तो यहाँ पर जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी 3:30 से। तो यहाँ पर जी मौसम बहुत प्यारा था और धूप भी निकली हुई थी और बहुत मज़े की हवा भी चल रही थी। तो अम्मी ने कहा चलो जी बाज़ार चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाने वाली थी। तो बाज़ार हम चले गए थे सदर, क्योंकि जी सिस्टर की करनी है जी शादी। तो जी लड़कियों की जो चीज़ें हैं आखिरी टाइम तक भी कंप्लीट नहीं होती हैं और आखिरी दिन तक कोई ना कोई चीज़ लाजमी याद आती रहती है ना। तो जी यहाँ पर हम पहुँच गए थे जी बाज़ार सदर हम आए थे। हम लोगों ने देना था जी मैक्सी का ऑर्डर और हम लोगों ने देखने थे जी कुछ फैंसी कपड़े। तो जी सिस्टर ने मुझे सख्ती से मना किया था, जब मैं पहनूंगी तब दिखाने हैं, वैसे नहीं दिखाने, क्योंकि वो पुराने से हो जाते हैं। कहती है कि तब दिखाने हैं तुमने। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे मैंने सारी वीडियोस वगैरह बना ली थी। तो जब वो पहनेगी, जब उसकी शादी होगी, फिर मैं आप लोगों के साथ ड्रेस वगैरह भी शेयर करूँगी। वैसे अभी मैं मार्केट का विज़िट वगैरह आप लोगों को करवाती हूँ कि कैसे कैसे ड्रेस थे। मुझे तो कोई मैक्सी और ड्रेस पसंद नहीं आ रहे थे और जो पसंद आए थे उनके रेट ऐसे आसमानों को छू रहे थे, जैसे पता नहीं इनमें कोई हीरे जवाहरात लगे हों। वैसे मैं क्या करती हूँ जी, घूम फिर के चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि घूम फिर के चीज़ें लेने में ये है फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि कहीं पर रेट कुछ होता है, कहीं पर रेट कुछ होता है। तो जी इस तरह हमें रेट का भी पता चल जाता है और चीज़ों की क्वालिटी का भी पता चल जाता है, इसलिए घूम फिर के चीज़ लेनी चाहिए। और दूसरा ये कि मुझे बहुत ही मुश्किल से कपड़े और जूते पसंद आते हैं। और मज़े की बात, जो पसंद आ जाता है जूता या कपड़े, तो उसमें साइज़ नहीं मिलता और ये बड़ी मुसीबत होती है। तो आखिर जी घूम फिर कर हमें एक शॉप मिली, जहाँ पर जी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में कपड़े वगैरह भी थे, मैक्सीज़ भी थी, शरारे भी थे, गरारे भी, और हर तरह का सूट यहाँ पर मौजूद था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छी स्टिचिंग हुई हुई थी। और वेडिंग्स वगैरह के लिए ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत थे। निकाह वगैरह के लिए भी थे, बारात के, वलीमा के, हर तरह का ड्रेस यहाँ पर मौजूद था और बहुत ही अच्छा काम हुआ हुआ था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फ़ोन नंबर भी दे दूँगी ताकि आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकें। तो आखिर जी हमें बहुत ही मुश्किल से जी मैक्सी पसंद आ गई और 2-3 ड्रेस पसंद आए थे। तो हम लोगों ने जी एक ही ड्रेस लिया था और उसके बाद मैक्सी का ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया था, नाप वगैरह भी हम लोगों ने दे दिया था। तो जी बाद में मैं आप लोगों के साथ मैक्सी भी शेयर करूँगी जब वो पहनेगी। तो बहुत ही खूबसूरत मैक्सी थी, तो हम लोगों ने ऑर्डर भी दे दिया था और रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल गई थी। बाकी शॉप्स के मुकाबले में हमें वो जो थी रीज़नेबल प्राइस में मिली थी, बाकी जो थी बहुत ही महंगी थी और काम भी जो हम लोगों ने लिया, काम भी उसका बहुत ही खूबसूरत हुआ था। तो इस वजह से हम लोगों ने जल्दी से ऑर्डर दे दिया। और जी उसके बाद फ्री होकर हम आ गए थे ज्वेलरी शॉप पर। तो अम्मी हमें आने नहीं दे रही थी ज्वेलरी शॉप पर, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि जब भी तुम लोग इस शॉप में जाते हो तो खाली हाथ तो तुम लोग निकलते नहीं हो यहाँ से। तो क्योंकि जब भी हम यहाँ पर जाते हैं तो नई नई वैरायटी आई होती है, तो हमें कुछ ना कुछ लाजमी पसंद आ जाता है। तो इस वजह से हम कुछ ना कुछ ख़रीद लेते हैं। और वैसे भी कहीं भी चले जाएं, कहीं पर भी आप लोगों को ज्वेलरी नज़र आएगी तो आप लोग लाजमी बाय करेंगे। तो लड़कियां कुछ ना कुछ लाजमी ख़रीद लेती हैं, या ज्वेलरी नज़र आए या मेकअप नज़र आए तो रहा नहीं ना जाता। बेशक घर में पड़ी हो, अच्छी से अच्छी चीज़ पड़ी हो, बट फिर दिल आ जाता है ना। और छोटी सी क्यों ना चीज़ लेनी हो, पर लाजमी लेनी होती है, या तो मेकअप में और या फिर ज्वेलरी में। और यही होती हैं लड़कियों की छोटी छोटी सी ख्वाहिशात।
और साथ ही जहाँ पर हम गए थे शॉप पर, तो साथ ही उन अंकल ने डाल ली हुई थी जी बच्चों की चीज़ें वगैरह, टॉयज़ वगैरह थे, बर्थडे की चीज़ें वगैरह थी। तो क्योंकि आजकल पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि एक चीज़ से आप लोगों का गुजारा नहीं होता जब तक आप लोगों का ज़्यादा बड़ा बिज़नेस ना हो या कुछ और ना, आप लोग दो दो जॉब्स ना कर रहे हों। तो जी यहाँ पर उन लोगों ने बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी रखे हुए थे और साथ ही बर्थडे वगैरह की चीज़ें वगैरह भी रखी हुई थी। और महंगाई जो है आसमान को छू रही है, गरीब बंदा कहाँ पर जाए। तो हाँ जी, ज्वेलरी वाली शॉप से फ्री होकर हम आ गए थे जी मोबाइल वाली शॉप पर, क्योंकि जब भी मैं सदर आती थी तो यहाँ पर मेरी नज़र पड़ती थी ट्राईपॉड पर, क्योंकि मैंने ट्राईपॉड भी लेना था। और जो मैंने स्टैंड ऑर्डर किया हुआ था दराज से, तो वो ये हुआ था कि दराज से जो मैंने स्टैंड ऑर्डर किया था वो टूट गया था। तो फाइनली मैंने अपना ट्राईपॉड ख़रीद लिया और जी वो भी मुझे बता रहे थे कि कैसे कैसे आपने यूज़ करना है और कैसे नहीं करना। और फाइनली जी पैकिंग हो गई थी और मैंने पैसे वगैरह दे दिए थे और ये जी पैक हो गया मेरा ट्राईपॉड। और अब हम जी फ्री हो गए थे और अब हम जा रहे हैं जी घर। और ये रही हमारी सदर की मेट्रो और यहाँ से व्यू जो था बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था और इतना ज़बरदस्त वेदर हो गया था, बहुत खूबसूरत वेदर हो गया था और इतने मज़े की हवा चल रही थी ना। और घर जाने को तो बिल्कुल ही दिल ही नहीं कर रहा था ना। और फाइनली जी हम घर आ गए थे और घर आके मैं छत पर चली गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त वेदर हो रहा था और इतने मज़े की हवा चल रही थी और बादल भी आए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो गई। और ऐसा ही हुआ था कि रात को बारिश स्टार्ट हो गई थी। अभी आपको नेक्स्ट क्लिप में वीडियो भी नज़र आएगी, तो ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही थी। और इतनी गर्मी के बाद जब ऐसा मौसम होता है ना तो दिल बाग बाग हो जाता है। तो यहाँ पर जी शाम का टाइम हो गया था और बारिश और बिजली चमक गरज रही थी और बहुत ही ज़ोरों शोर से बारिश हो रही थी और बहुत ही मज़े का लग रहा था ना। और साथ साथ ठंडी हवाएं जा रही थी और रात बहुत ज़्यादा मज़े की ठंडी हो गई थी। बट जब ये बारिश होती है और उसके बाद लाइट जब जाती है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद हम बनाने लगे थे जी शाम की चाय। और यहाँ पर मैं चाय बनाऊँगी, इलायची डालकर बनाऊँगी चाय। और आप लोग भी मेरी वीडियो में देखते होंगे चाय 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 हो रही होती है। तो चाय सिर्फ 2 टाइम ही बनती है, सिर्फ सुबह और एक शाम को। और सुबह जो बनती है चाय वो तो नाश्ते के लिए बनती है और जो शाम की चाय है वो तो उसका एक अलग मज़ा होता है, उसके साथ कोई स्नैक्स वगैरह हो जाएं तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर चाय बन गई थी और इलायची वगैरह डाल के तो और ज़्यादा मज़े की बन जाती है चाय। किस किस को इलायची वाली चाय पसंद है मुझे लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर जी चाय को जब तक अच्छी तरह से फेंटा ना दिया जाए तो तब तक जी चाय मज़े की नहीं बनती और जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए। मुझे तो ज़्यादा पकी हुई चाय पसंद है। तो यहाँ पर जी साथ जी बारिश का मौसम था तो हमने कहा क्यों ना फ़्राइज़ बना लिए जाएं, तो साथ अब हम फ़्राइज़ बनाएंगे। मैंने जो है जी आलू कट कर दिए थे और सिस्टर अब बनाएगी जी फ़्राइज़। और जी फ़्राइज़ हमने इस तरह बनाए थे कि जी हमने आलूओं को अच्छी तरह वॉश करके कट करके फिर उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और उसके बाद हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था। और इस तरह जब फ़्राइज़ बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। और उसके साथ हमने सॉस बनाई थी मायो और केचप की, मिक्स कर दिया था उन दोनों को और जी इस तरह हमने ये सॉस बनाई थी। और आप लोग भी ये सॉस बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और यहाँ पर हमारी चाय भी रेडी हो चुकी थी और हमारे फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी हो चुके थे और बारिश का मौसम था और हम इंजॉय कर रहे थे बारिश को। अब जी हम अपना फूड इंजॉय करेंगे और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग बारिश के मौसम को किस तरह से इंजॉय करते हैं। तो हाँ जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।